हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के एक और जिला लोहरदग्गा को विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो लोहरदग्गा को एक नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, वो है बॉक्साइट नगरी। बॉक्साइट नगरी अगर पूछा जाए झारखंड में बॉक्साइट नगरी कौन है तो लोहरदग्गा है। तो बॉक्साइट है क्या? बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, एल्युमिनियम का स्रोत है। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का स्रोत है। ये झारखंड में बॉक्साइट वही पाया जाता है जो पाट क्षेत्र है, पाट रीजन ना, उसके अंतर्गत। पाट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लोहरदग्गा आता है, गुमला आता है, लातेहार आता है ना। तो उन स्थानों में बॉक्साइट की बड़े बड़ी खदानें हैं, पहाड़ है। उनमें से बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे उसमें प्रमुख पहाड़ है बगड़ू पहाड़। बगड़ू पहाड़ या पाट बोला जाता है, वहाँ जो ऊंचा ऊंचा स्थान रहता है उसको पाट बोला जाता है। बगड़ू पाट उसमें से प्रमुख है। फिर पाखर पाट भी है, पाखर पाट भी है, खमार पाट भी है ना। ये सब जगह से बॉक्साइट को निकाला जाता है। रुधाली पाट भी है, बहुत सारे पाट है, और हिसारी पाट भी है। इस तरह बहुत सारे पाट है, वहाँ से बॉक्साइट को खोद करके निकाला जाता है। और इसको बॉक्साइट को अगर गर्म करके क्या बनाया जाता है? एल्युमिनियम ना, उससे प्राप्ति होती है। और बहुत सारे जगह है, जैसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंडाल्को मूरी में है, रांची पड़ता है मूरी में। और वहीं से रेणुकूट भेजा जाता है। कहाँ से? लोहरदग्गा से। कहाँ भेजा जाता है? मूरी और रेणुकूट एल्युमिनियम के संयंत्र वहाँ पे है, वहीं पर बॉक्साइट भेजा जाता है। तो लोहरदग्गा कौन सी नगरी है? बॉक्साइट नगरी। और हम लोग बॉक्साइट का उत्पादन में काफ़ी ही घनी है। हम लोग भारत के कुल उत्पादन का 2.8% पूरा झारखंड इसका उत्पादन करती है। और हमारे पास कितने 70 लाख मिलियन टन कैपेसिटी है, इतना बॉक्साइट हमारे पास है ना। तो ये बगड़ू पाट हुआ, ये सब कहाँ पे है? लोहरदग्गा में बगड़ू पाट है। और भारत के कुल उत्पादन का 2.8% कहाँ पे है? बॉक्साइट झारखंड में है। झारखंड के पाट प्रदेश में बॉक्साइट मिलती है। ये बॉक्साइट नगरी लोहरदग्गा हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसकी स्थापना। तो उस वही वाला वीडियो जो हो गया गोड्डा वाला, 1983 यानी वर्ल्ड कप कपिल देव जो जीते थे, उसी को याद रखना है। 1983 में क्या होता है? बिहार विधानसभा को 2 जिलों का, और उसमें से जैसे रांची है, रांची से 2 जिला बनता है ना, गुमला और लोहरदग्गा। गुमला और लोहरदग्गा हो गया। और संथाल परगना से भी बनता है। संथाल परगना से 3 जिले बनते हैं, वो है बता चुके हैं कल, गोड्डा बिहार का 55वां जिला, गोड्डा, साहेबगंज हो गया, और देवघर। तो इससे तो हमको मतलब नहीं संथाल परगना से। तो फिलहाल हमको मतलब है ये जो लोहरदग्गा का बना 1983 में, 17 मई 1983 को लोहरदग्गा जिला का गठन होता है ना। तो लोहरदग्गा 17 मई हो गया, और गुमला कब हो गया? 18 मई को 1983 ना। तो लोहरदग्गा जिले का गठन कब हो गया? 17 मई 1983, यही याद रखना है। और लोहरदग्गा को बॉक्साइट नगरी कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हो गया? 17 मई 1983। 2011 में जनगणना हुई है पूरे झारखंड, मतलब उसी को मानते हैं हम लोग। तो ये वो जिला है झारखंड का सबसे कम जनसंख्या, अगर पूछा जाए कौन सा जिला में है तो यही लोहरदग्गा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा, उसमें आबादी कितनी थी? 4,61,700
4,61,738 यहाँ की जनसंख्या थी, 4,61,738 इतना ही यहाँ की जनसंख्या है। और 2 जिला को आप देखिएगा, ये प्रश्न हमेशा आता है, उसमें से खूंटी है और लोहरदगा। ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य को इसकी सीमा टच नहीं करती है। झारखंड का 2 जिला जो किसी भी राज्य को टच नहीं करती है, सीमा को टच नहीं करती है। ऐसे झारखंड के जितने भी जो ज़िले हैं वो तो सभी राज्यों को टच करती है, और 5 राज्य झारखंड से टच करता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन झारखंड का 2 ही जिला है, खूंटी और लोहरदगा, जो किसी भी राज्य को इसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो उस आप मैप में देख सकते हैं, लोहरदगा एकदम बिल्कुल बीच में है, समझ जाइए। हाँ, और फिर खूंटी का मैंने बताया, ये देखिए खूंटी, ये 2 जो है इसकी सीमा कोई भी मतलब स्टेट से नहीं टच करता है ना। बाकी सब देखिए टच कर रहा है ना। इधर तो पूरा बिहार हो गया, इधर में यूपी, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा, इधर में वेस्ट बंगाल, तो उन लोग को टच करता है। लेकिन यहाँ पे खूंटी और जो हो गया लोहरदगा, इसको किसी भी राज्य से इसकी सीमा टच नहीं होती। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये देख लीजिए, याद है ना। अब हम लोग परमंडल की बातें करते हैं, तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में ये पड़ता है। दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का एक जिला है, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का। दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन? सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची और खूंटी, ये 5 याद करना है। तो इसमें सबसे इसका हेडक्वार्टर कौन हो गया? रांची। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हो गया? गुमला। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा रांची हो गया। और लोहरदगा तो बहुत छोटा है, देखने से पता चल रहा है ना। तो ये किस परमंडल में आता है? दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में ये जिला आते हैं। इसमें अनुमंडल कितने हैं? 1 है, मात्र 1 ही अनुमंडल है, वो है लोहरदगा। इसमें 1 ही अनुमंडल है, सब डिवीजन इसका 1 ही है। लोकसभा क्षेत्र भी 1 ही है, विधानसभा क्षेत्र भी 1 है ना। तो विधानसभा क्षेत्र 1 ही विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों का है। लोहरदगा और कोडरमा ही 1 रखता है विधानसभा, लोहरदगा और कोडरमा ना। इतना हम लोग को जानकारी रखना है। अब हम लोग चलते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ना कब हुआ था? 1831 से 32, 1831 से 32 हो गया। तो उस समय अंग्रेज लोग स्टडी करते हैं कि कौन जिला उग्र है और कौन उतना उग्र नहीं है। तो वो लोग पाते हैं कि झारखंड हो गया, मान लीजिए ये दामोदर नदी हो गया, दामोदर नदी के उस साइड और दक्षिण में इस तरफ हजारीबाग हो गया, और इस तरफ को वो बोलते हैं SWFS, सदर्न वेस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी नाम देते हैं। तो वो कहते हैं कि एक क्षेत्र जो हजारीबाग क्षेत्र है वो काफ़ी मतलब वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये जो सदर्न वेस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी है वहाँ पे उग्र लोग हैं। वहाँ पे मतलब हम लोग का जो कानून है, इंग्लिश कानून, अंग्रेजी कानून पूरी तरह से लागू नहीं होता है। वहाँ पे कर्कश निरंकुशता के साथ शासन चलाया जाए, हो गया। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर किसे रखते हैं? SWFA का। SWFA का हेडक्वार्टर किसको बनाते हैं? लोहरदगा को, लोहरदगा को बनाते हैं। और 54 में फिर ये SWFA का नाम बदल दिया जाता है, उसको छोटा नागपुर कर दिया जाता है। उसका भी हेडक्वार्टर कौन रहता है? ये लोहरदगा ही रहता है ना। और इसका जो SWFA AG एजेंट गवर्नर जनरल, वो इसका डिसीजन लेते हैं। और विल्किंसन जो है इनका मुख्य बनता है। कोल विद्रोह को पूरी तरह से शांत करने वाले विल्किंसन हैं, और उसे किशुनदा के नाम से जाना जाता है। तो ये SWFA का हेडक्वार्टर हुआ करता था लोहरदगा। अब हम लोग लोहरदगा के चौहदी को देख लेते हैं, मतलब उसके बाउंड्री में कौन कौन है। तो इस प्रकार पाते हैं हम लोग
मान लीजिए ये उत्तर है, यहाँ पे उत्तर की ओर लातेहार पड़ता है, उत्तर की ओर लोहरदगा के उत्तर में लातेहार, और इधर में पश्चिम में गुमला, दक्षिण में भी गुमला और पूरब में रांची। देख पाए हम लोग कि लोहरदगा के उत्तर में लातेहार, दक्षिण में गुमला, पश्चिम में भी गुमला और पूरब में रांची। अब हम लोग लोहरदगा के जितने भी प्रखंड है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसमें तो लोहरदगा एक तो प्रखंड है, वो हेडक्वार्टर हो गया इस ज़िला का। फिर कुंडू है, कैरो है, किस्को है, पेसरार है, स्नेहा है और भंडरा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर प्रखंडों की संख्या कितनी है? 7 है। प्रखंडों की संख्या 7 है। अब इसको हम लोग बारी बारी से याद करते हैं। तो स्नेहा, देखिए सबसे बड़ा ब्लॉक यहाँ दिख रहा, स्नेहा ब्लॉक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार याद करेंगे? यहाँ एक झरना है, धरधरिया जलप्रपात, याद रखिएगा, धरधरिया जलप्रपात यहाँ पे है। धरधरिया जलप्रपात ऐसे तो लोहरदगा में है, और प्रखंड पूछा जाए तो स्नेहा प्रखंड, धरधरिया जलप्रपात, ये याद रखना है, धरधरिया जलप्रपात ना। और इसी का बगल में एक तो महादेव मंडा है, महादेव मंडा ना। यहाँ पर घूमने जाने का बाद ही इसके पास ही कंडरा और कोराम्बे जा सकते हैं। इसके आसपास से ही कंडरा और कोराम्बे जा सकते हैं। कंडरा और कोराम्बे भी इसी का नज़दीक ही है ना। कोराम्बे का महाप्रभु मंदिर एक है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो स्नेहा हम लोग याद कर चुके हैं, स्नेहा प्रखंड, ठीक है। अब हम लोग किस्को प्रखंड को याद करते हैं। किस्को प्रखंड कैसे याद होगा? तो किस्को प्रखंड बहुत ही एक नदी है, औरंगा नदी, याद रखिएगा, ये औरंगा नदी। औरंगा नदी जो निकलती है किस्को प्रखंड से ही, और ये मतलब सिरदांग पाट से निकलती है, और उत्तरी कोयल की ये एक सहायक नदी है। औरंगा नदी को ऑरेंज रिवर भी कहते हैं। तो औरंगा नदी किसको प्रखंड से निकलती है? लोहरदगा से, एकदम याद रखना है यही चीज़, सिरदांग पाट, और जहाँ से पार होती है हाईली फर्टाइल बनाते हुए ये उत्तरी कोयल में मिल जाती है, अपने जल को छोड़ती है ना। और यहीं पर एक जलाशय योजना को शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया है, सुक्री जलाशय। सुक्री जलाशय निर्माण किया जा रहा है, बना नहीं है, निर्माण किया जा रहा है। इतना हो गया। अब हो गया कुंडू। कुंडू कुंडू बहुत ही फेमस है। झारखंड के प्रमुख नदी कौन है? दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कुडू। कुडू का चूल्हा पानी, कुडू का चूल्हा पानी। यहाँ पे एक जगह है चूल्हा पानी, कहा जाता है कि राम लक्ष्मण सीता यहाँ पे आए थे, और यहीं से खाना बनाने के क्रम में पानी नहीं था ना, तो अपने आप पानी निकलने लगा। तो यहाँ पे कुडू में चूल्हा पानी एक जगह है जहाँ से दामोदर नदी निकलती है, इतना याद रखना है। और भी एक यहाँ पे जगह है शहीद हलदर। शहीद हलदर, हलदर गिरधर समाधि, शहीद हलदर गिरधर समाधि, इसको इस प्रकार याद आप कर सकते हैं। इतना हो गया। अब पेसरार, पेसरार में लावा पानी जलप्रपात है, लावा पानी, लावा पानी जल प्रपात, ऐसे याद कर लीजिएगा, पेसरार में हो गया ना। अब भंडरा, भंडरा में नंदिनी बांध, यहाँ बहुत ही फेमस है, नंदिनी बांध, नंदिनी नदी ही है, नंदिनी नाम से ही। और यहाँ पर अखिलेश्वर धाम भी है, अखिलेश्वर धाम, अखिलेश्वर धाम लॉर्ड शिवा का मंदिर है, अखिलेश्वर धाम ना, याद रखना है। अब इतना हो गया। पांडे गणपत राय जो 1857 के जो एक योद्धा थे, उनका भी जन्म स्थान भंडरा ही है, लोहरदगा में। इतना हो गया। अब लोहरदगा में बहुत सारे चीज़ है। सबसे पहले यहाँ याद रखिए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो झारखंड का प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज है यहीं पे है। तो हम लोगों ने ये 7 ब्लॉक को बहुत ही अच्छी तरह से याद करने का कोशिश किया। स्नेहा जैसे हम लोग बोलेंगे धरधरिया जलप्रपात हो जाएगा ना, हो गया। महादेव मंडा हो गया। पेशरार जैसे बोलेंगे लावा पानी से याद कर सकते हैं, लावा पानी जलप्रपात कहाँ पर है। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, किसको प्रखंड से ना, सुकरी जलाशय वहीं पर हो रहा। कुंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं से कौन सा नदी निकलता है, दामोदर नदी। चूल्हा पानी एक जगह है। शहीद हलधर गिरधर समाधि वहीं पे है। भंडरा बहुत ही फेमस है, नंदनी डैम लेकर के आप, नंदनी बांध, अखिलेश्वर धाम, शिवा टेम्पल। तो ये 7 हम लोग उस तरह के हम लोग याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने याद किया ना। अब कुछ हम लोग और भी चीज़ें चलते हैं जो इस लोहरदगा के लिए बहुत ही फेमस है। तो एक चीज़ याद आ रहा है, ऐतिहासिक स्थल के रूप में याद कीजिए आप। ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल खरपरता महादेव। खरपरता प्राचीन शिव मंदिर, महादेव भी लिख सकते हैं। खरपरता प्राचीन शिव मंदिर ना। छतर बगीचा क्षेत्र में ये पड़ता है, छतर बगीचा में ना। अगर ये नेशनल हाईवे 143A में ही पड़ता है ये मंदिर। ये ऐतिहासिक मंदिर है ना। इसको क्या बोलिएगा, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको धरोहर माना गया है ना। और इसका खुदाई हो रहा था कुआं का। उस क्रम में 2011 में एक कुआं का खुदाई किया जा रहा था। उस क्रम में वहाँ पे एक शिव होने का प्रमाण मिला, तभी से ये बहुत ही फेमस हो गया है। खकपरता शिव मंदिर। खकपरता लिखने नहीं सके हैं, खकपरता लिखिए। खकपरता प्राचीन शिव मंदिर ना। अब कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया जाता है कि ये जो मंदिर है 6वीं शताब्दी का है, 6वीं शताब्दी का माना जाता है ना। और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय धरोहर। तो खकपरता याद रखना, खकपरता प्राचीन शिव मंदिर, खकपरता प्राचीन शिव मंदिर। इसको छतरपुर धाम भी कहते हैं, छतरपुर धाम भी इसे ही कहा जाता है। खकपरता शिव मंदिर को छतरपुर धाम भी कहा जाता है। कुछ हम लोग फ्रीडम फाइटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन लोहरदगा में थे। तो पांडे गणपत राय, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, उसके ये नायक रह चुके हैं। ये लोहरदगा के कौन से प्रखंड के थे, भंडरा प्रखंड के थे। भंडरा प्रखंड, जब चतरा की लड़ाई हो रही थी उस समय वहाँ से भाग करके वो यहीं पर भंडरा आ जाते हैं, यानी लोहरदगा और घने जंगलों में वो शरण लेते हैं ना। और ये नागवंशियों के सामंत थे, इतना याद करना है। पांडे गणपत राय ना, इतना ही हो गया। अब बुधन सिंह, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत बार इन्होंने जेल भी गए। 1932 से 42 तक ये जेल में रहे। अब रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, रामगढ़ अधिवेशन, इन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक ही कहना था कि जो भी आजीवन वो जो खादी वस्त्र धारण करता है, मैं उसी के वाहन में बैठूंगा। तो ये बुधन सिंह ये एक ऐसा थे जो आजीवन जब से होश ये संभाले थे, ये खादी वस्त्र धारण किए थे। तो ये उस लायक थे, तो वो वाहन में यही बैठाने वाले थे। यानी रामगढ़ अधिवेशन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ना। अब हम लोग उद्योग की बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर चमड़ा के जूते का उद्योग है। चमड़े के जूता। अगर चमड़ा का जो सबसे ज़्यादा काम झारखंड में पूछा जाए कहाँ होता है, तो यही लोहरदगा बोलिएगा। बीड़ी निर्माण भी यहाँ पे होता है। और फिर
बॉक्साइट खनन के लिए तो फेमस है ना, चाइना के लिए भी यहाँ पे मिलता है। तो उद्योग में इतना ही है, चमड़ा का जूता, चमड़े का जूता मुख्य है यहाँ पे, बॉक्साइट का खनन यहाँ पे मुख्य है, बीड़ी निर्माण ना, इतना याद रखना है। और बहुत सारे स्टेडियम भी है, ललित नारायण स्टेडियम मुख्य है इसमें ना, बलदेव शाह स्टेडियम ये भी महत्वपूर्ण है। और उद्यान में देखा जाए तो अजय उद्यान लोहरदग्गा, अजय उद्यान लोहरदग्गा, अजय कुमार जो थे एक एसपी थे, उन्होंने माओवादियों से लोहा लिया और शहीद हुए। शहीद होने पर ये उनके नाम पर पार्क बना, अजय उद्यान लोहरदग्गा। ठीक है, अब कुछ और भी बातें हैं, जैसे नलकूप के माध्यम से, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा आता है, नलकूप के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई झारखंड में लोहरदग्गा में होता है, लोहरदग्गा में होता है। ठीक है, इतना। झारखंड का पहला आयुर्वेदिक कॉलेज, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लोहरदग्गा, इतना याद करना है ना। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब बहुत सारे यहाँ जलप्रपात है, जैसे धरधरिया जलप्रपात, धरधरिया जलप्रपात के बारे में हम लोग बता चुके हैं, ये स्नेहा प्रखंड में पड़ता है ना। लावा पानी जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, पेशरार ब्लॉक में पड़ता है, लोहरदग्गा में। निंदी जलप्रपात भी है। केकरांग झरना, केकरांग झरना बगड़ू पहाड़ी के पास केकरांग झरना है, ये बहुत ही फेमस है। तो यहाँ दो ठो बहुत ही हमेशा क्वेश्चन आता है, धरधरिया और लावा पानी, इतना याद करना है। अब इतना हो गया। और क्या क्या, अब बहुत सारे जलाशय का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, बहुत सारे जलाशय। फ्रीडम फाइटर के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि पांडे गणपत राय बुधन सिंह ना, और स्टेडियम के बारे में भी हम लोगों ने देखा ना। अब यहाँ पे जलाशय को हम लोग देखते हैं, जलाशय। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस जलाशय है विक्टोरिया जलाशय, याद कर लीजिएगा। विक्टोरिया जलाशय कहाँ पे है, विक्टोरिया जलाशय या विक्टोरिया झील भी बोलते हैं, या बड़ा तालाब भी बोलते हैं। एक समय ऐसा था, आज तो कुछ छोटा हो चुका है, एक समय ऐसा था कि सूर्योदय और सूर्यास्त को आप दोनों तरफ से बीच में खड़ा होकर देख सकते हैं। ये वो तालाब था ना, बड़ा तालाब। ये कब निर्माण किया, 1857 से 81 के बीच में। ये तालाब जो है 22 एकड़ में फैला है, 22 एकड़ में ना। SWRF, सदर्न वेस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी, सदर्न वेस्टर्न फ्रंटायर, SWFA ना, सदर्न वेस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी का हेडक्वार्टर कौन था, लोहरदग्गा। वहाँ बहुत सारे कैदी रहते थे, तो उन कैदियों के द्वारा खोदा गया ये जलाशय है। कैदियों के द्वारा, हम लोग देखते हैं कैदी पत्थर तोड़ते रहते हैं पिक्चर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है, कैदियों के द्वारा एक जलाशय का निर्माण किया गया है, वही है विक्टोरिया जलाशय। 1857 में खोदा गया। पांडे गणपत राय जो भाग के आए थे उसी क्रम में, जो चतरा की लड़ाई में, उस समय का बात है, विक्टोरिया जलाशय। अब सुक्री जलाशय, सुक्री जलाशय, सुक्री जलाशय, सुक्री जलाशय ना योजना, ये एक योजना है। ये किसको प्रखंड में बनाया जा रहा है, किसको प्रखंड। नदी भी कौन हो गया, सुक्री नदी, सुक्री एक नदी है। सुक्री नदी में बाजारी गांव बोला जाएगा, बाजारी गांव में ये वाला जलाशय बन रहा है, बाजारी गांव में बनाया जा रहा है, अभी प्रस्तावित है, बन रहा ना, सुक्री जलाशय। फिर तीसरा दाहर, दाहर बाटी, दाहर बाटी जलाशय ना, ये भी किसको प्रखंड में है, ये प्रस्तावित है, ये बनने वाला है, प्रस्तावित है ना। तो इतना याद करना है। अब इतना हो गया।
अब हम लोग कुछ नदी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन है? उत्तरी दक्षिणी कोयल, सदर्न कोयल ना। यहाँ पर दक्षिणी कोयल, और भी मैंने बताया औरंगा नदी जो किसको प्रखंड से निकलती है ना। तो यहाँ पे नदी में आप रिवर में कौन कौन सा बता सकते हैं? दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? आपका नगड़ी, नगड़ी रांची से निकलती है ना। नगड़ी जो है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, दक्षिणी कोयल, फिर आपका स्वर्ण रेखा और भी हरमू नदी। वहाँ से 3 नदी है दक्षिणी कोयल, और वो आती है और एकाएक दाहिने मुड़ जाती है। उनका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? रांची से निकलती है, रांची हुआ, फिर लोहरदगा, लोहरदगा, फिर गुमला हो गया, फिर सिमडेगा हो गया। सिमडेगा के बाद वेस्ट सिंहभूम में घुसेगी, फिर वो उड़ीसा की ओर चले जाती है ना, उड़ीसा। तो इस प्रकार बहते हुए आती है वेस्ट सिंहभूम की तरफ। इधर से शंख नदी आकर के इसमें मिल जाती है, शंख नदी, और नाम बदल जाता है, यहाँ से ब्राह्मणी हो जाती है, ब्राह्मणी नदी ना। मंदिरा डैम भी यहीं पे है, और कोयल कारो परियोजना इसी में चलाया जा रहा है। तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन है? दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी। फिर औरंगा नदी, औरंगा नदी भी है जो कहाँ से निकलती है? किसको? प्रखंड से, सिरदाम पाट से। यहाँ हो गया। अब और भी कौन सा नदी है? नंदिनी नदी, दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कुंडू प्रखंड से। चूल्हा पानी जगह है ना। और फुलझर नदी एक है, फुलझर नदी ना। तो नदी में इतना ही है, दक्षिणी कोयल प्रमुख है, और औरंगा, नंदिनी, ये सब नदी है ना। दामोदर भी का जो निकलती है, दामोदर यहीं से ना। इतना याद रखना। बहुत सारे डैम है, अब यहाँ पे डैम को भी हम लोग देख लेते हैं। डैम में ना तो सबसे प्रमुख डैम है नंदिनी बांध ना, ये भंडरा प्रखंड में है। मछली पालन होता है यहाँ पे, मछली पालन के लिए काफ़ी फेमस है। पिकनिक स्पॉट समझ जाइए, नंदिनी नदी में ये बांध बांधा गया है ना, भंडरा प्रखंड, याद रखना है। दूसरा और है बूचा डैम, बूचा डैम, बूचा डैम भी होगा, या बूचा ओपा, बूचा ओपा डैम ये भी बोल सकते हैं, बूचा ओपा डैम। फिर तीसरा बानपुर डैम, बानपुर डैम, बानपुर डैम, ये बानपुर में ही है, लोहरदगा में ही है ना। इतना और भी डैम है, पारस डैम, ये भी याद रखिए। डैम में इतना हो गया ना। अब पहाड़ियाँ, हिल्स, पहाड़ियाँ में देखा जाए तो बगरू की पहाड़ी प्रमुख है, बगरू की पहाड़ी या बगड़ू पहाड़ भी बोल सकते हैं ना, बगड़ू की पहाड़ी भी बोल सकते हैं ना। यहाँ पे रोज गार्डन भी है, रोज गार्डन। यहाँ माइंस है बॉक्साइट निकालने का ना। बम्बू होम भी है, बांस का घर, बम्बू होम, पिकनिक स्पॉट हो गया। अब बगरू की पहाड़ी हो गया, पेशरार की पहाड़ी, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, पेशरार की पहाड़ी, पेशरार ब्लॉक लोहरदगा में ही है ना। अब इतना हम लोग कर लिए। अब इतिहास में भी अब बहुत सारे मंदिर भी हैं, वो सबको देख लेते हैं। अखिलेश्वर धाम के बारे में मैं बता चुका हूँ, भंडरा प्रखंड में है ना। इतना कोराम्बे महाप्रभु मंदिर याद रख लेना है, कोराम्बे महाप्रभु, कोराम्बे का मंदिर भी एक है, वो वाला नहीं, कोराम्बे महाप्रभु मंदिर ये याद कर लेना है। खुखरा भक्सों का किला, खुखरा भक्सों का किला भी बोलता है और मंदिर भी बोलता है। ये अभी नहीं है, लेकिन बताया गया था कि कभी यहाँ किला हुआ करता था। मंदिर में इतना ही है, और अखिलेश्वर धाम यहाँ का प्रमुख मंदिर है, ये याद रखना है। अब हम लोग लौट के आते हैं इतिहास की ओर, वो बताना मैं भूल गया था। हिस्ट्री में
क्या किया, इसको पहले ही बता देना चाहिए। तो जैन महापुराण में भी इसका जिक्र है, जैन महापुराण में भी इसका जिक्र है ना। जैन महापुराण में इस क्षेत्र को लोहारगंज कहा गया है, लोहारगंज कहा गया है जैन महापुराण में। ऐसा जब जैन जो थे वो जब अपने प्रवास के समय में इस क्षेत्र में भी महावीर घूमे हैं ना। अब दूसरा आपका मुगल काल में एक बुक है आईने अकबरी। ये जो नवरत्न थे उनके अकबर के, अबुल फजल लिखे थे। ये बुक अबुल फजल के द्वारा ही लिखा है और सम्राट अकबर के विषय में ये बुक लिखा गया। इसमें किस्मते लोहरदग्गा का यूज किया गया है, किस्मते लोहरदग्गा का यूज किया गया है वर्ड ना अबुल फजल का बुक में। तीसरा में ये मगर यहाँ पे लोहा के कारोबारी रहते थे, लोहा का जो काम करते थे का चाहे लोहरदग्गा, लोहार प्लस दग्गा ना, लोहा का काम करने वाला को लोहरदग्गा कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग ने ये पूरा वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है लोहरदग्गा को। आप इसको अच्छी तरह देखें और इससे लाभ उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।